हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो रहेगा अंतर्दृष्टि की समझ। जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग चल रही है उससे संबंधित। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। दोस्तों, यहाँ फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा 1.5.1 के लिए, वो रहेगा बच्चों में खेलों से विकसित होने वाली क्षमता है। यहाँ पर कुल आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक मॉड्यूल के लिए 5 क्वेश्चन की एक क्विज दी जाएगी और कुल क्विज जो है उनकी संख्या 4 रहेगी। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपके लिए हल लेकर आया हूँ। जो दोस्तों आपके यहाँ पर 100% राइट आंसर्स होंगे वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बच्चों में खेलों से विकसित होने वाली जो क्षमता है 1.5.1 जो आपकी क्विज रहती है उसका, यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 3 आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे। चौथा जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा उपयुक्त सभी। आपको यहाँ उपयुक्त सभी जो है उसको सेलेक्ट करना है क्योंकि उपयुक्त तीनों ही यहाँ पर बच्चों में खेलों से विकसित होने वाली जो है क्षमता है। क्वेश्चन सेकंड जो है वो रहेगा 1.5.2 के लिए, वह रहेगा किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक का, माता पिता का, मित्रों का और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों जो मित्रों का जो इफेक्ट है वह किशोरावस्था में सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि बालक का व्यवहार जो है किशोरावस्था में उसके मित्रों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते समय किन बिंदुओं पर चर्चा आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं तो आप हास्य, दुख, सुख प्रत्येक प्रकार की जो है बिंदुओं पर आप चर्चा कर सकते हैं। कहानी किसी भी विषय में हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पर उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। यह आपका आंसर जो है सही रहेगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है इस क्विज के लिए वह रहेगा शव सम्मान या फिर अहम की भावना किस अवस्था में सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा इन चारों अवस्थाओं में से किशोरावस्था, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है उसमें बालक के अंदर अहम की भावना सर्वाधिक होती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन है, ये 1.5.5। इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, आपको यहाँ इस चीज को ध्यान में रखना है कि असत्य कथन पूछा है तो यहाँ पर बाकी सारे कथन जो हैं वो क्या हैं, सत्य हैं। आपको सिर्फ असत्य बताना है। तो यहाँ पर सेकंड जो आपका आंसर है, बाल्यावस्था में तर्क वितर्क, चिंतन मनन जैसे उच्च स्तरीय गुणों का विकास होता है। ये जो आपका कथन है ये बाकी सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने चलते हैं नेक्स्ट क्विज की ओर। नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह रहता है 1.9.1 के लिए, शिक्षक के रूप में हम अपनी कक्षा के बच्चों की आत्म अवधारणा को सकारात्मक रूप से कैसे मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनके अंदर बच्चों की क्षमता की पहचान करके, बच्चों को महत्व देकर और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करके। तो दोस्तों, यहाँ पर उपयुक्त सभी जो चौथा ऑप्शन है वो आपको यहाँ सही करना है। इस पर आपको क्लिक करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों इस क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पायल प्रत्येक काम में सफल होती है क्योंकि वह अपने आप को बहुत विशेष मानती है। अध्यापक उसके प्रत्येक काम की प्रशंसा करते हैं, उसे अपने आप पर विश्वास है। दोस्तों, यहाँ पर जो उपयुक्त सभी हैं वह इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि पायल को अपने आप पर विश्वास भी है और क्योंकि वह सफल होती है इसलिए जो प्रत्येक काम के अंदर उसके अध्यापक जो है प्रशंसा भी करते हैं और वह अपने आप को हमेशा विशेष दर्जा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इस क्विज का आपने देखें तो दोस्तों ये रहेगा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आप यहाँ पर आत्मविश्वास अवधारणा अप्रवर्तित है, यह एकमात्र ऐसा कथन है जो इसके अंदर असत्य है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं तो आप इसको यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 26 जैसे बच्चों का कक्षा में पिछड़ेपन का क्या कारण है। शिक्षण विधि का जो आप विधि बच्चों के अध्ययन के लिए काम में ले रहे हैं वह उसके पिछड़ेपन का कारण है। इसके साथ में शिक्षक का भेदभावपूर्ण व्यवहार, आप शिक्षक क्या करता है, किसी स्टूडेंट को विशेष महत्व देता है, किसी को कम महत्व देता है। इन चीज़ों के कारण भी जो है बच्चे पिछड़ जाते हैं और बच्चों की जो नकारात्मक सोच है वह भी 26 जैसे बच्चों के पिछड़ने का कारण है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी। और दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं इस क्विज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन जो है वह रहेगा आत्म अवधारणा है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो रहेगा वह रहेगा
व्यक्ति का अपने विषय में विश्वास, धारणा और अनुभूति पैदा करना दोस्तों जो है यहाँ पर आत्म अवधारणा कहलाती है। तो दोस्तों ये थी 1.9 क्विज जो थी। तो दोस्तों डे 1 के लिए जो 2 क्विज थी दोनों यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट डे के लिए यहाँ यदि बात करें तो यहाँ पर जो क्विज रहती है 2.4, यहाँ आप देख सकते हैं, यदि कविता के स्थान पर आप होते तो क्या प्रयास करते। तो दोस्तों इसके लिए जो पढ़ाई में रुचि नहीं लेने का जो कारण है उसको जानने का प्रयास करते और इसके बाद उसको दूर करते, निराकरण करते। यह है इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि मैं चलूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्विज का है वो रहेगा दोस्तों, आप अपनी कक्षा पर नियंत्रण करने के लिए क्या नहीं करेंगे, ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको करने हैं और फोर्थ जो ऑप्शन है, शरारती बच्चों को आप जो सजा देंगे वो आपको नहीं करना है, इसलिए यहाँ ये जो है राइट आंसर रहेगा। ऊपर की जो तीनों आंसर हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएंगे, शिक्षण को आनंददायी बनाने का प्रयास करेंगे, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए अधिक से अधिक आप अवसर प्रदान करेंगे, ये आपको करने हैं। जो लास्ट जो यहाँ टेब है ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि अपने चलें तो दोस्तों, विषम परिस्थिति में अपने आप को विवश क्यों अनुभव करता है कोई व्यक्ति। तो इसके लिए दोस्तों इसके पीछे जो उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार होते हैं, वह अपनी स्थिति को अपने पुराने बुरे अनुभव के साथ में जोड़कर देखता है, इसलिए वह विवश महसूस करता है। वह विषम परिस्थिति से निकलने का प्रयास ही नहीं करता है, इसलिए भी वह अपने आप को विवश महसूस करता है। इसी के साथ में जो विषम परिस्थिति है उनके आंतरिक कारणों को जानकर दूर करने का प्रयास वह नहीं करता है, जिस कारण व्यक्ति अपने आप को विवश महसूस करता है। तो उपयुक्त सभी जो कारण हैं इसके लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों द्वारा अपने फेल होने के बताए गए कारणों में से बाहरी कारण नहीं है। दोस्तों यहाँ जो कथन है वह बाहरी कारण है, सारे पेपर कठिन था, कोर्स से बाहर के क्वेश्चन आ गए थे, अध्यापक ने यह पाठ पढ़ाया ही नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन आ गए। ये सारे जो हैं बच्चे के द्वारा जो बाहरी कारण बताए जाते हैं वह कारण होते हैं। मैंने परीक्षा की पूर्ण तैयारी नहीं की, ये जो है बच्चे का आंतरिक कारण है, यह बाहरी कारण नहीं है, इसलिए आपको इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन यदि अपने देखें तो वह रहता है, विवशता की मानसिकता से छुटकारा कैसे मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त तीनों कथन ही क्या हैं, छुटकारा पाने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए यहाँ भी होगा उपयुक्त सभी। अपनी कमी के बारे में जानकर उसको दूर करने का प्रयास करना, अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर नहीं डालना और काम करने की प्रक्रिया में हुई कमी को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करके भी आप अपनी विवशता की मानसिकता से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये थी आपकी क्विज नंबर 3 डे 2 के लिए फर्स्ट क्विज। यहाँ पर सेकंड क्विज यदि आप देखें और इस कोर्स की अंतिम क्विज यदि डिस्कस करना चाहें तो 2.10, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर का जो कथन दिया गया है, हमारी मानसिकता का हमारे परिणामों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कथन गलत है। यहाँ पर बाकी तीनों कथन जो हैं सही दिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यदि चर्चा करूँ तो जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है दोस्तों, सभी कारण सफल होने के लिए आवश्यक है, प्रयास करना होगा आपको तो ही आप सफल होंगे। इसके साथ में चुनौतियों का आपको सामना करना होगा और अपनी गलतियों से सीखकर और उस पर प्रतिक्रिया आपको देनी होगी, उसके आधार पर आपको काम करना होगा, तो आप सफल होंगे। दोस्तों यदि इसके बाद में आप करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बच्चों में विकासशील मानसिकता के निर्माण की रणनीति नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह रणनीति में शामिल नहीं है। अभी तक की ताकत को न अपनाना, ये जो ताकत अपनाने का जो कार्य है ये रणनीति के तहत नहीं आता है, बाकी तीनों ही प्रयास रणनीति के तहत आते हैं, इसलिए आप यहाँ पर तीसरा जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में सही कथन है। दोस्तों उपयुक्त सभी जो कथन है वह पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में सही कहे गए हैं, तो दोस्तों आप यहाँ उपयुक्त सभी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यह है इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन है और इसी के साथ में आपका जो कोर्स है अंतर्दृष्टि की समझ, उसका भी ये अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर यदि आप चर्चा करें तो विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं है, जो यहाँ पर प्रतिक्रिया को जो व्यक्तिगत तौर पर लेता है वह विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे अपने क्वेश्चंस, कुछ क्विज से संबंधित कुल यहाँ ये 20 क्वेश्चंस थे जो अंतर्दृष्टि की समझ आपका जो कोर्स चल रहा है उससे संबंधित थे। दोस्तों ये जो आंसर मैंने आपको बताए हैं यह है 100% राइट आंसर हैं।
तो दोस्तों आपने अभी तक यदि प्रशिक्षण नहीं लिया है तो कुछ इस प्रकार से आप क्विज के आंसर्स दे सकते हैं। और दोस्तों मैं इसी के साथ में नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि मैं फर्स्ट या सेकंड डे ही आप लोगों के लिए ये जो क्विज क्वेश्चंस हैं लेकर उपस्थित हो जाऊं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।